और फलक रिजल्ट कैसा रहा? रिजल्ट पूछने वाले रिश्तेदारों को होगी फांसी। रिश्तेदार आखिरी ख्वाहिश में रिजल्ट पूछेंगे। नर्क में रिजल्ट पूछने वाले रिश्तेदारों के लिए अलग कढ़ाई तैयार होगी। रिजल्ट ना बताने वाली लड़कियों की शादी नहीं होगी। रिजल्ट पूछने वाले रिश्तेदार हुए गूंगे। रिजल्ट ना बताने वाले बच्चों को मॉर्टिन पिला के मार डाला। क्या फुप्पो आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? तो बता दो रिजल्ट क्या चला जाएगा? नजर लग जाएगी। हाय हम तुम्हें नजर मारने वाले लगते हैं। हाँ देखो भाईजान ये कैसी कैसी बातें कर रही है तुम्हारी लड़की। शुक्र मनाओ खाली बातें ही करी हैं। मैं अपने लड़के की शादी तुमसे नहीं कराऊंगी। मुझे करनी भी नहीं है। देखो भाभी आपकी लड़की ने मुझे सलाम भी नहीं किया था। सलाम किया था फुप्पो? झूठ क्यों बोल रही हो? नहीं किया था। लो अब कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। सुनाई नहीं दिया मुझे खेलना ही नहीं है। मम्मी मैं जा रही हूँ बाहर खेलने। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घर के अंदर घुसो। मम्मी यार आप मुझे कभी बाहर जाने क्यों नहीं देते हो? सब तो जाते हैं, भैया भी जाता है। बेटा बाहर का माहौल अच्छा नहीं है इसलिए मैं नहीं जाने देती हूँ लड़कियों को। अच्छे होते कि बुरे होते वो तो मुझे बाहर जाके पता चलेगा ना। बेटा अभी तुम छोटी हो तो तुम्हें नहीं पता, जब तुम्हें बड़ी होकर ऑफिस जाना पड़ेगा ना तब तुम्हें पता चलेगा लोग कैसे होते हैं। कितनी अच्छी है बाहर की दुनिया। पता नहीं मम्मी मुझे क्यों बाहर आने नहीं देती थी। ए लड़की कहाँ जा रही हो? कहो तो हम छोड़ दे। हाँ भाई मुझे घंटा घर जाना है, चलते चलते बहुत थक गई हूँ, चलो मुझे छोड़ दो। अरे 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 नहीं हाँ रे घंटा घर जाते हो मुझे शॉपिंग भी करा देना। भाई तेरे पास पैसे हैं? अरे मेरी बहन मुझे माफ कर। नहीं नहीं मैं माफ नहीं करूंगी, अब तेरी जेब साफ करूंगी। बहुत शौक है ना तुझे लड़की छेड़ने का, चल अब मुझे मेकअप दिला। पर मेरे पास तो 20 रुपए है खाली। तो कमाओ ना साले। लोग तो बुरे मिलेंगे ही, बस हमें उनसे डील करना आना चाहिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये मेरी बेटी है, इसे अपने पास बिठा लो। आओ बेटा तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम आयजा। अरे वाह बहुत प्यारा नाम है आपका। इधर आओ। क्या हुआ भैया? क्या नाम है तुम्हारा? आयजा। कितना घटिया नाम है। बेटा कुछ खाओगी? हाँ भूख लगी है मुझे। ये लो बिस्कुट खा लो। कुछ खाएगी तू? हाँ भूख लगी है। भूखी नंगी रहती है क्या? माँ कुछ खिलाती नहीं है भिखमंगी। बेटा आयजा ये बताओ तुम्हें इस क्लास में गर्ल्स ज्यादा अच्छी लगी या फिर बॉयज? मम्मी गर्ल्स अच्छी हैं, बॉयज छिछी है। अरे बेटा ऐसे किसी को नहीं बोलते। चलो इस क्लास को बाय करो, हम लोग जा रहे हैं दूसरी क्लास में। मैम अभी मत लेके जाइए इसे, कितनी प्यारी बच्ची है गोलू छोटू मोटू सी। फिर से लेके आइएगा। अच्छा ठीक है, आना चाहिए दोबारा मेरे क्लास में। भूखी नंगी नहीं तो अब आप बाउनिया कहीं की। चल तू स्कूल चल, आज तुझे मैं छोड़ने चलूंगी तेरे स्कूल। बहुत बदतमीज हो गई है तू। मैडम जी लो पढ़ाओ आज इसे मेरे सामने। क्यों क्या हुआ? क्योंकि मैं जब भी इसे पूछती हूँ कि मैडम ने स्कूल में क्या पढ़ाया, कहती मम्मी आपको समझ में नहीं आएगा। आज मैं खुद यहाँ पे समझूंगी कि आपने क्या पढ़ाया है। अरे भाई साहब क्या हो गया, इतनी भीड़ क्यों लगी है यहाँ? एक्सीडेंट हो गया जी लड़की का एक्सीडेंट हो गया। देख इसीलिए मैं तुझे मना करती हूँ कि स्कूटी लेके घर से बाहर ना निकला कर, अगर तेरा भी हो गया तो। अरे भाभी जी क्यों रो रही हैं आप? हाय मेरी तमन्ना भाग गई। ला फोन दे, तेरा भी भागने का प्लान होगा ना, हर टाइम फोन चलाती रहती है। आज से तेरा फोन चलाना बंद। क्या हुआ बहन आजकल तुम फोन नहीं कर रही हो? क्या तुम्हारा पथरी का ऑपरेशन हुआ पिज्जा चाउमीन खाने से? देख इसीलिए मैं तुझे मना करती हूँ कि ये सब बाहर की चीजें मत खाया कर। समझ में नहीं आता है इनको, एक बार हो गया ना तो मैं इलाज भी नहीं करूंगी। आज मैम नहीं आई तो कितना मजा आ रहा है ना। पर अब नहीं आएगा। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि अब मैं सरप्राइज टेस्ट लेने वाली हूँ। यस चलो सब अपने बैक साइड करो और टेस्ट दो। अरे यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं, पक्का ही 0 मार्क्स आएंगे। एक काम करती हूँ टॉयलेट जाने के बहाने क्लास से भाग जाती। और एक बात सुन लो, कोई भी मेरे पास टॉयलेट या बाथरूम पूछने के लिए नहीं आएगा। शिट यार मैम भी तो चालाक निकली। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? मैम वॉट का मतलब क्या है? क्या है? अरे मैम वॉट का मतलब क्या है? क्या है? अरे मैम वही तो वॉट का मतलब क्या होता है? अरे बेटा फरा मैं वही बोल रही हूँ, व्हाट का मतलब क्या है। हमें तो पता था, हम तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। ही चलो सेकंड क्वेश्चन नोट करो, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम? मैम सोलर पैनल तो हमारे घर पे लगा है। चुप, टाइम वेस्ट करते हो तुम सब। अरे बेल लग गई, अब कल टेस्ट लूंगी मैं। माँ जी नहीं मैडम जी बोलो, तुम्हें पता नहीं मैं टीचर हूँ। तो मेरी टीचर थोड़ी ना हो। क्या कहा बहू तुमने? कुछ नहीं मैडम जी। 12 बज गए हैं, इस घर में किसी को होश है या नहीं? क्या हुआ मैडम जी? पूरे 12 बज गए हैं, अभी तक किसी ने मुझे आफ्टरनून नहीं विश किया। अच्छा तो मैं कर देती हूँ, गुड आफ्टरनून मैडम जी। ओके सिट डाउन। कहाँ जा रही हो अरफा बहू? टॉयलेट जा रही हूँ माँ जी। मैडम जी तो मुझसे परमिशन ली तुमने? नहीं। तो कौन लेगा? मैं लूंगी। मैं आई गो टू टॉयलेट। हाँ जाओ जल्दी वापिस आ जाना। देखो राहुल मैं हद से ज्यादा परेशान हो गई है तुम्हारी मम्मी से, उस मैडम जी से। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मैं स्कूल में हूँ या फिर अपने ससुराल में। जब देखो तब तुम्हारी मम्मी टीचर बनकर मेरे सर पे खड़ी रहती है। अगर टॉयलेट भी जाओ तो उनसे पूछ के जाओ। अगर ऐसा रहा तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। बहू जहाँ जाना लीव एप्लीकेशन दे के जाना, ठीक? देखा तुमने? प्रिया मैं ना तेरे जीजू से बात करती हूँ रात में। तो तुम मुझे क्यों बता रही है? वो इसीलिए कि मैंने ना उनका नंबर तेरे नाम से सेव किया है, तो अगर उनका कॉल वॉल आए तो संभाल लेना। बाबू यार मेरा भी तो तुमसे मिलने का। इतनी रात को किससे बात कर रही है? प्रिया वो कल एनुअल फंक्शन है ना, तो उसी के लिए ड्रेस का पूछ रही थी। दिखाना जरा।
चल ठीक है, बात पूरी कर और सो जा। अरे बाबू वो मम्मी आ गई थी, ये सही है, मैंने तुम्हारा नाम प्रिया से सेव करके रखा है। अभी देती हूँ, रुक जाओ, यहीं पे लेटी है। रुको रुको, अभी देती हूँ, ये लो फोन। बड़ा मजा आएगा। किसका फोन है? प्रिया। हाँ हाँ तो जल्दी फर्स्ट का आंसर बताओ। क्या? फर्स्ट का आंसर याद नहीं आ रहा। अरे ऐसे कैसे याद नहीं आ रहा? चलो सेकंड का बताओ। सेकंड वाला वही क्वेश्चन है ना जो रात में जाग के याद किया था? हाँ, पूरे 2 घंटे लगे थे याद करने में। अरे हाँ, अब जल्दी से आंसर बताओ। एक एक वर्ड चुन चुन के याद किया था। अरे हाँ भाई हाँ, पहला वर्ड बता दो, पूरा आंसर बता दूंगी। अरे मैं कैसे बताऊं? तुमने याद किया था, यू आर द ब्रेन, तुम बताओ। ऐसे कैसे बताऊं? वैसे ही जैसे याद किया था। अब एक रात पहले याद करोगी तो ऐसे ही होगा ना। हाँ याद आया, जे से था, जिन्हें मेरा दिल लुटिया। ओहो, एक जिन्हें मेरा दिल लुटिया। वाले सर ने मारा भी नहीं। सोफिया बेटा तुम फेल हो गई हो। सॉरी मैम। नहीं सोफिया बेटा तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैं तुम्हें पढ़ाने में फेल हुई हूँ, मुझे तुमसे माफी मांगना चाहिए। ओके मैम। देखा, तुम फेल हो गए, मैम ने जब भी तुम्हें नहीं डांटा। हाँ यार, पर छोड़ो, हमें क्या लेना देना। आओ चुपके चुपके लंच खाते हैं। सोफिया लंच कर रही हो ना? नो मैम, सॉरी मैम। नहीं बेटा खा लो, यू टेबल के नीचे खाने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट सबको भूख लगी है तो सब खा लो, रेसेस तक क्यों वेट करो, है ना? अरे वाह, मैम तो सुधर गई। स्टूडेंट्स, जिन बच्चों की फीस नहीं सबमिट हुई है उनको प्रिंसिपल मैम बुला रही हैं। अरे यार, अब ऑफिस में मैम बुला के जलील करेंगी। नहीं वो तो बस पूछेंगे कि फीस क्यों नहीं सबमिट हुई है, बाकी डांटे की बांटेंगे नहीं। जाओ सब लोग आराम से। सच में प्रिंसिपल मैम, आज मेरी शादी है, प्लीज आज तो मुझे छुट्टी दे दीजिए ना। तुम क्या यहाँ पे झक मार रहे हो? भागो यहाँ से, क्लास में जाओ अपने। मैम कॉपी चेक कर दीजिए। थोड़ी सी भी शर्म बची है? ये बच्ची है बताओ, कॉपी के साथ ना तुम्हें भी फाड़ दूंगी। चली जाओ यहाँ से। मैम फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा जब प्लांट्स एक साथ फोटो खींचते हैं तो उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मैम आप बहुत अच्छी लग रही हैं। इधर आओ बेटा, जल्दी आओ, उठ के इधर आओ। मैं तुम्हें अच्छी लग रही होगी पर तुम और ये स्कूल मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। दफा जाओ यहाँ से। आए हाय, अभी तो मेरी बारात भी आ गई होगी और मैं इस स्कूल में बैठी हुई इन मनहूस बच्चों के साथ। मैम आज आप इतनी चिड़चिड़ क्यों कर रही हैं? बेटा जब तुम्हारी 30 साल की उम्र में शादी होगी और उस दिन भी तुम्हें जॉब पे जाना पड़ेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैडम चिड़चिड़ क्यों कर रही थी। हेलो मम्मी, मेरे लिए बिरयानी बचा लेना, कम से कम अपनी शादी का खाना ही खा लूंगी। मैम अब तो छुट्टी हो गई है, मैं घर चली जाऊँ? पहले आप टेस्ट कॉपीज चेक कर दीजिए, उसके बाद चली जाना। करनी ही नहीं है मुझे शादी। एक अच्छी खासी ट्रेंड की रेड कैसे मारे, आओ हम सिखाते हैं। खेलना ही नहीं यार। रॉक पेपर सीजर, ये है। जाओ जाओ जाओ। रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर, भाग। रॉक पेपर सीजर। यार ये तुम लोग हर बार ही नहीं बनाया जाएगा। रॉक पेपर सीजर, पेपर सीजर। मुट्ठी बंद करी, मुट्ठी क्यों बंद करी, मुट्ठी क्यों? रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर। चलो जाओ, हट जा। रॉक पेपर सीजर। एक ट्रेंड ही नहीं पूरा हो पाया। दोस्तों मैंने फिजा खान से हार मान ली है, इसे फिजा खान की बस की बात है। जरूरतें पूरी करोगी? मैम आपको नहीं है क्या जरूरत? मुझे भी जरूरत है। तो मैम आप भी कमा लीजिए पैसे। अरे बेटा मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। क्यों पढ़ाती हो मैम आप? क्योंकि बेटा पढ़ लिख कर आगे चल के तुम लोगों को पैसों की जरूरत होगी। तो मैम आपको नहीं है पैसों की जरूरत? हाँ मुझे पैसों की जरूरत है। तो मैम आपने क्यों नहीं पढ़ लिख के पैसे कमाए? अरे मेरी माँ मुझे माफ कर। गलती करी क्यों? कौन सी गलती कर दी मैंने जिसकी आप माफी मांग रही हैं? मैं तो ऐसी माफी मांग रही। बिना गलती का कोई माफी नहीं मांगता मैम। अरे मेरी बहन, तुझे पढ़ाई करनी है या नहीं करनी? अरे पढ़ के क्या होगा? तुम पढ़ लिख के बड़ी होके पैसे कमाओगी। तो आपको नहीं चाहिए थे क्या पैसे? हाँ मुझे भी चाहिए पैसे। तो आपने खुद पढ़ लिख के पैसे क्यों नहीं कमाए? अपना बैग उठाओ और रफू चक्कर हो जाओ यहाँ से। मम्मी अगर कुछ पूछे तो कह देना मैंने तुम्हें निकाल दिया, वो भी जूते मार के। पर जूता तो मारा ही नहीं। तो ये ले, अभी मार देती हूँ। ठीक है। Who will be the nicest, greatest? सबसे पहले तो ये सड़े हुए पंखे हटाओ, लगाया जाएगा एसी, बढ़िया वाला एसी। इतना कूलिंग करना चाहिए कि बच्चे अंदर आए और जम जाए। अब तक तो ये होता था कि बच्चों की पढ़ाई ब्लैक बोर्ड में हुआ करती थी, पर अब ये नहीं होएगा। अब सारी क्लासों में लगाए जाएंगे प्रोजेक्टर, वो भी 4D। और हाँ, बच्चों में एंटरटेनमेंट की कमी नहीं होने देंगे। सारे बच्चों में बढ़वाओ आईफोन और मैकबुक, और जो बच्चा क्लास का मॉनिटर होगा उसे एप्पल वॉच। और हाँ, सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट थिंग, जो भी टीचर हम हायर करेंगे वो 30 ईयर से ऊपर ना हो। बच्चों में अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए, जेन ज़ी होने चाहिए टीचर।
और हाँ, पहले तो ये लड़कियों की यूनिफॉर्म चेंज करवाओ, सलवार जंपर नहीं पहना जाएगा, वो हमारे स्कूल में पहनी जाएगी स्कर्ट, वो भी घुटने से ऊपर। नहीं, किसी भी लड़के को मना नहीं किया जाएगा लड़की से बात करने में, जो चाहे अपने क्रश के साथ बैठ सकता है। कहीं लेट तो नहीं हो गया? फिर जाती हूँ ब्रश करने, वो एगारो कॉस्मिक प्लस सुपर इलेक्ट्रिक टूथब्रश से, जो कि 40,000 स्टॉक्स देता है पर मिनट एंड इट कम्स विद 5 क्लीनिंग मोड्स, व्हाइट, क्लीन, सेंसिटिव, पॉलिश एंड मसाज and smart features like 30-second reminders and memory function. It includes 5 DuPont brush head plus an interdental head भी मिलता है for deep and precise cleaning. इसके साथ USB rechargeable बैटरी आती है which lasts up to 20 days on a 4-hour charge. It is IPX7 waterproof and lightweight. It comes with a handy travel case making it a perfect for on-the-go use. ओहो, आज तो मैं सच में लेट हो गई। जल्दी से रेडी होके स्कूल चली जाती हूँ, घर वापस आती हूँ, चुपचाप पढ़ो, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ और फिर से सो जाती हूँ। पर मेरी ना कोचिंग होती है उस टाइम को, मैं नहीं आ पाऊंगी, तुम लोग एंजॉय करो। अरे चले जाओ, मैं सच कह रही हूँ, नहीं आ पाऊंगी, मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल। हाँ भाई, क्या सोचा था तेरा बर्थडे है और खुदा ना है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। और तेरी कोचिंग? बंक मार के आई हूँ, चल पार्टी करते हैं। अरे यार, सौम्या का फिर से फोन आ रहा है, पार्टी में जाने के लिए बोलेगी। मुझे कोई काम तो नहीं है घर पे, पर फिर भी मैं पार्टी में तो नहीं जाऊंगी। हेलो, देखती हूँ, हाँ मम्मी से पूछ के बताती हूँ, पापा से पूछ के बताती हूँ। नहीं, मैं 5 मिनट में कंफर्म करती हूँ तुझे। मम्मी, अगर किसी का फोन आए तो उठाना मत, स्पेशली अगर सौम्या का है तो बिल्कुल भी मत उठाना, और अगर घर के बाहर बुलाने आए ना तो कह देना मेरी तबीयत खराब है, मैं जा रही हूँ सोने। घर में बड़े बड़े सोने का तो मजा ही अलग है, मुझे तो घर में अकेले में मजा आता है। ऊपर से ये एक्टिव स्टूडेंट, इसने और दिमाग खराब किया हुआ है। ए बिजली की तार, इधर। यस मैम, बताइए आपके लिए क्या लाऊं? कुछ खाना है या फिर कुछ पीना है? सारे बच्चे इतनी शांति से बैठे हुए हैं और मैं भी चाह रही हूँ कि मैं भी शांति से बैठूं, पर मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं बैठ पा रही हूँ क्योंकि तुम इधर उधर फिर रही हो। मैम, अगर बैठना ही होता तो क्लास में बैठ सकते थे ना, इतनी सर्दी में ट्रिप पे क्यों आना था? अरे कहाँ चले, वापस आओ। सुंदरी सुंदरी तुझा नाम, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वो टमाटर बड़े मजेदार। नेक्स्ट टाइम से या तो मैं आऊंगी ट्रिप पे या फिर ये एक्टिव स्टूडेंट आएगी बंदरों की तरह, बस यहाँ से वहाँ छलांगे लगाती फिर रही है। लगता है इसकी माँ ने पैदा होते टाइम रेड बुल के तुल्ले किए होंगे। मैम रेड बुल नहीं, रहमान डकैत से कश्मीरी सेब मंगवाए थे। अरे गिरा दिया बच्ची को, उठ जाओ, इतनी ठंड में भी तुम्हें चैन नहीं है, अब तो सुकून से बैठ जाओ। मैम, मुझे ठंडी नहीं लगती। क्या खा रही है, दिखा। कुरकुरे? हाँ कुरकुरे, मुझे भी खिला। आओ हम दोनों आधा आधा करके खाते हैं और दोनों साथ मिलके खाते हैं। बंकू भैया कभी न हारे, बंकू भैया दर्द तो सब खा गई? हाँ मैंने खा लिया। इतनी जल्दी कैसे खा सकता है कोई? चलाते हैं हमरे क्या पी रही है, मुझे भी पिला ना। ये तो पानी है, ले तू ही पी। क्यों, पी लेती ना पानी भी। ये लो बच्चों, गुड़ की चिक्की खा लो तुम लोग। अब तो ये सारी चिक्की खा जाएगी। हैं? थैंक यू सो मच आंटी। बहुत यम्मी था आंटी। बेटा, मैं तो ये सबके लिए लाई थी। हर बार लास्ट आती हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? नो मैम। सुधर जाओ वरना फ्यूचर में तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी जैसी निकलेगी। हो जाए, मुझे क्या। मम्मी, मैं फेल हो गई। क्या तुम फेल हो गई? एक तुम्हारी माँ है जो हर क्लास में फर्स्ट आती थी और एक तुम हो जो हर क्लास में लास्ट आती हो। तुम्हारी कॉपी का लास्ट पेज तो देखने लायक ही नहीं होता है, पता नहीं क्या क्या लिखा पड़ा है। मैम, मेरी नोटबुक दो। अरे देखने तो दो, मैं भी तो देखूं क्या लिखा है। अरे वाह, शायरियां लिखी हैं, एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। बेशरम कहीं की। मम्मी, मुझसे मेरी कॉपी पे पानी गिर गया। बेटा ध्यान रखा करो ना, ऐसे थोड़ी ना कॉपी पे काम करते हैं। मैं तो काम ही नहीं कर रही थी, शायरियां लिख रही थी। कॉपी दिखाओ, इसमें तो शायरियां लिखी हुई हैं। तुम ही ने चोरी करी है ना? मैम, आप ही की बेटी का ही पेन चुराया है। मम्मी, अगर स्वाति का फोन आए तो उसका फोन उठाना मत। क्यों? मैंने उसका पेन चुरा लिया है। चोरी करी तुमने? ओके, तो 10 चैप्टर है, 5 अभी पढ़ूंगी, 5 12 बजे के बाद पढ़ूंगी, सुबह उठकर रिविजन कर लूंगी, सेट है। यार अभी तो 10 ही बज रहा है, 5 मिनट के लिए रील देख लेती हूँ, क्या ही हो जाएगा। 12 बजे के बाद ही पढ़ूंगी, क्या ही हो जाएगा। हेलो इल्मा, तूने पढ़ाई स्टार्ट करी क्या? सेम यार, मेरा भी पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज अ पार्ट ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी बाय खुशबंत। अरे यार, इतने लंबे लंबे चैप्टर कौन लिखता है? चैट जीपीटी से शॉर्ट करके पूछ लेती हूँ। हाय चैट जीपीटी, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसका समरी बताओ शॉर्ट करके, और पूरा चैप्टर समझ में आ जाना चाहिए। टेल मी इन मोर सिंपल वर्ड, एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन। हिंदी में भी समझा दो। हेलो, या तेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बता देना यार, मुझसे ना कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही है यार, सुबह उठ के ही पढ़ूंगी। अरे ये मेरे घर कैसे आ रहे हैं? कपड़े चेंज करके आती हूँ। हाय, कैसे आना हुआ मेरे घर पे? अंदर तो बुला ले बहन। हाँ, आओ अंदर आओ। इतना टाइम हो गया, तुम्हारे 150 बॉडीगार्ड्स नहीं दिख रहे। वो जरा छुट्टी पे गए हैं। अच्छा, ये लो पानी। तू खुद पानी ला रही है, तेरे घर नौकर नहीं है क्या? वो भी छुट्टी पे गए हैं।
लगता है तानिया मित्तल ने तांबा पीतल के घर आ गए। और बताओ कैसे आए मेरे घर? वो हमें ना बकलावा खाने का मन कर रहा था। अब ये मत कहना कि तुम्हें दुबई चलना है मेरे साथ। हाँ यार चल, तू तो रोज जाती रहती है ना। शिट, मैं चली तो जाती पर वॉच देखो 6 बज गए हैं। मैं 6 बजे के बाद घर से बाहर ही नहीं निकलती। ठीक है फिर हम घर चलते हैं। एक काम कर, तू अपनी कार से हमें छुड़वा दे। कार भी छुट्टी पे गई है। तू तानिया मित्तल है या तांबा पीतल? बहन 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 प्लीज किसी को मत बताना। मैं अमीर नहीं फकीर हूँ, फेंकती रहती हूँ बस। मेरे पास मेंशन नहीं है, बस भाषण है।